हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं मंजय कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव। मेरा चैनल एनेक्सा क्लास पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम आज सेशन लेकर आए हैं सब्जेक्ट इतिहास से संबंधित 5 चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 का हेडिंग है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अश्विनी जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो अश्विनी जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ। ये आपका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना, यहाँ मिल होना चाहिए, मिल की स्थापना कब हुई थी। 1851 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। तो कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो इसका राइट आंसर है 1907 में, जिसे हम टिस्को भी कहते हैं, TISCO, टिस्को, जिसकी स्थापना साक्षी में हुआ था। उस समय साक्षी जो था वह बिहार में था, लेकिन जब बिहार और झारखंड जब अलग हुआ तो यह साक्षी जो है वह अब झारखंड में चला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। 1910 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को मताधिकार यानी वयस्क के मताधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ स्त्री एवं पुरुषों को। तो इसका राइट आंसर है 1918 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे एटक कहते हैं, AITUC, एटक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1920 ईस्वी को। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी को पारित हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चार्टिस्ट आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। इसका राइट आंसर है 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि न्यूनतम मजदूरी कब लागू हुई थी। तो न्यूनतम मजदूरी लागू हुई थी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, जिसे ILO की कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1920 और इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय क्या है, जिनेवा। और जिनेवा जो है वह स्विट्जरलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है, स्विट्जरलैंड की राजधानी, स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने 1733 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि अश्विनी जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है जेम्स हारग्रीव्ज, 1770 ईस्वी में किया था। जेम्स हारग्रीव्ज ने अश्विनी जेनी का आविष्कार किया था 1770 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पावर लूम का आविष्कार कब और किसने किया। तब पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने 1785 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वाष्प इंजन का आविष्कार कब और किसने किया। तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट 1765 ईस्वी में किया था।
क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार कब और किसने किया। तो स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1895 से 1914 ईस्वी तक भारत में सूती मिलों की संख्या कितनी थी, यानी सूती कारखाना कितने थे। तो उसकी उस समय संख्या थी 144 सूती मिलों की संख्या भारत में 1895 से 1914 के बीच। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि सन 1917 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है हुकुमचंद। हुकुमचंद कौन थे, एक मारवाड़ी व्यवसाय थे, ठीक है ना, बिजनेसमैन थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि टिस्को कंपनी की स्थापना कब और किसने की थी। तो टिस्को कंपनी, ठीक है ना, की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी 1907 ईस्वी में साक्ची में। यह साक्ची 1907 में उसमें बिहार में था। कहाँ था, बिहार में था। लेकिन अब बिहार और झारखंड के अलग होने के कारण यह अब झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, झारखंड में। यह अब साक्ची जो है वह झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। यह टिस्को जो था ना, उसका फुल फॉर्म है टिस्को का TISCO है ना। तो टिस्को का टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसका टिस्को का पूरा नाम है, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1907 में। 1907 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। तो कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी में रानीगंज में हुआ था। यह रानीगंज का है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्व आयोग की नियुक्ति कब किया गया। राजस्व आयोग की नियुक्ति 1921 ईस्वी में, और इसके सबसे पहले हेड कौन बनाए गए, इब्राहिम रहमतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में। PNB की स्थापना कब हुई थी, 1895 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में बैंक BOI भी कहते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1906 ईस्वी में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर 1911 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की स्थापना कब हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी भारत में, 1955 में। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी। तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। और RBI जो बैंक है ना, यह बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी सभी बैंकों को यह क्या ऋण अदा करता है, यानी यह कहता है कि आपको बैंक को चलाना है तो हमसे ऋण लेना पड़ेगा, यानी मुख्य बैंक है यह RBI जो है, भारत का मुख्य बैंक है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब की थी, यानी लेबर कमीशन कब बनाया, नेशनल लेबर कमीशन कब बनाया। तो 1962 में। 1962 में भारत सरकार ने क्या बनाया था, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की थी 1962 में, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर का 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। हम स्क्रॉल करके दिखा देते हैं कि यह 30 क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा था, इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। अब अगला हम लोग देखेंगे, यह 5th का आपका लेसन 5th का हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, वह रिलेटेड रहेगा चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 6 में देखिए क्या क्वेश्चन है। पहले चैप्टर का नाम सुन लीजिए, चैप्टर नंबर 6 का शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसका क्या है कि शहरीकरण एवं शहरी जीवन। पहला क्वेश्चन आता है इससे कि सामंती व्यवस्था से हटकर
किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो उसका शोषणकारी व्यवस्था, यानी कि सामंती व्यवस्था जब हटा तो शोषणकारी व्यवस्था आया, यानी मजदूरों को, जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको तंग करना, उनका शोषण करना, यानी काम ज़्यादा कराकर मजदूरी कम देना, इसे हम शोषणकारी प्रवृत्ति कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो उसको कहते हैं प्रभाव क्षेत्र। यह शहर जो है ना, यह आधुनिक व्यक्तियों के लिए यह प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि जो लोग अच्छे पढ़ लिख जाते हैं या नौकरी में चले जाते हैं तो ज़्यादा आकर्षित रहते हैं शहर की ओर, ठीक है ना, इसलिए उनके लिए इफेक्ट करता है शहर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो अस्थायी कृषि हुआ तो संपत्ति का इकट्ठा हुआ, यानी संपत्ति बढ़ने लगा, ठीक है ना, अस्थायी कृषि से संपत्ति का जमा होने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका राइट आंसर है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी एक प्रतियोगी एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू हुई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो उसका राइट आंसर है शहरीकरण को प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है महानगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हुई? तो लंदन की आबादी 40 लाख हो गई, यानी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख, यानी 4 गुना आबादी बढ़ गया था। कितने सालों में? मात्र 70 वर्षों में। 70 वर्षों में लंदन की आबादी कितना बढ़ गया था? 4 गुना, यानी 10 लाख से 40 लाख हो गए थे। अगला क्वेश्चन लंदन के बारे में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य शिक्षा प्राथमिकता शिक्षक नहीं है, यहाँ पे शिक्षा होना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा की एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। एजुकेशन कब लागू हुआ? 1870 में। क्वेश्चन 9 देखते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो उसका नाम है मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग हमेशा से ही श्रमिकों का, लेबर क्लास के लोगों को सबसे ज़्यादा शोषण किया है, तंग किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, यानी कि फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा आमदनी वाला शहर भारत का मुंबई ही है, क्योंकि जितना इंडस्ट्री एरिया है मुंबई में ही है, पोर्ट है, बड़े बड़े वहाँ पर बिजनेसमैन स्थित हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोल घर का निर्माण कब और किसने कराया? तो गोल घर का निर्माण 20 जुलाई 1786 को जॉन गास्टिन द्वारा किया गया। जॉन गास्टिन जो थे वह 1786 में गोल घर का निर्माण किया, और ये जॉन गास्टिन जो थे ना वह इंजीनियर थे। वह क्या थे? इंजीनियर थे, ठीक है, जॉन गास्टिन। और यह गोलघर जो है ना वह कहाँ है? पटना में, बिहार की राजधानी पटना में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो बंगाल से बिहार अलग हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। पाटलिपुत्र पटना का, जिसका पाटलिपुत्र पुराना नाम है, पटना अभी का नाम है, तो पटना का क्षेत्रफल कितना है? तो पटना का क्षेत्रफल 250 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पटना, ठीक है ना। पटना शहर को किसने बसाया? तो पटना शहर को अजातशत्रु ने बसाया। तो अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पटना को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? तो प्रथम राजधानी उदयन ने बनाया, और उदयन किस वंश से थे? हर्यक वंश से संबंधित थे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 1856 में किस अंग्रेज यात्री ने पटना का परिभ्रमण किया था? तो उसका राइट आंसर रॉल्फ फिंच। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में है कि सिंगापुर की आज़ादी कब और किसके नेतृत्व में मिला, यानी किया गया? तो
सिंगापुर की आज़ादी 1965 ईस्वी में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन येव के नेतृत्व में हुआ था। ली कुआन येव के नेतृत्व में 1965 में सिंगापुर की आज़ादी प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 कि बम्बई शहर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो बम्बई शहर की स्थापना 1507 ईस्वी में गिराल्ड ओंगियार के द्वारा किया गया था, बम्बई शहर की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बम्बई शहर का नाम बदलकर मुंबई किया गया, मुंबई कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1995 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मुंबई में स्थित मरीन ड्राइव कब बना? तो 1920 में मरीन ड्राइव, इस मरीन ड्राइव को क्वीन नेकलेस भी कहा जाता है। और यह जो मरीन ड्राइव है ना, यानी यह अरब सागर के किनारे है, अरब सागर, यह मुंबई में है और मुंबई अरब सागर पर बसा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है कि एबेनेजर हावर्ड जो वास्तुकार थे ने किस शहर को बगीचों का शहर कहा था? तो लंदन को उन्होंने बगीचों का शहर कहा था, यानी बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? लंदन को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दुनिया के सबसे पहले भूमिगत रेल कब और कहाँ चला था, यानी कहाँ शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर लंदन में शुरू हुआ था। कब? 10 जनवरी 1863 ईस्वी में कि भूमिगत रेल सबसे पहले लंदन में ही चला था। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लंदन का क्षेत्रफल कितना है? तो लंदन का क्षेत्रफल 1572 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर है, यानी लंदन का यह क्षेत्रफल कितना है? 1572 किलोमीटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये समाप्त हुआ चैप्टर 6 से। अब चैप्टर 7 देखते हैं। चैप्टर 7 क्या है? चैप्टर नंबर 7 है, इस चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। इस चैप्टर का क्या नाम है? व्यापार एवं भूमंडलीकरण। तो पहला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? एशिया में और यूरोप में जो व्यापार होता था वह किस स्थल मार्ग से? तो उस स्थल मार्ग का नाम था रेशम मार्ग। उस स्थल का क्या नाम था? रेशम मार्ग द्वारा वहाँ पर एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। इसका नाम रेशम मार्ग इसलिए पड़ा कि सबसे ज़्यादा एशिया से यूरोप में सबसे ज़्यादा रेशम के ही निर्यात हुआ करता था, इसलिए उस स्थल का ही नाम पड़ गया क्या? रेशम मार्ग। देखिए रेशम मार्ग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंड्रिया। और इस अलेक्जेंड्रिया शहर को सिकंदर ने बसाया था। किसने बसाया था? सिकंदर। और सिकंदर को ही अलेक्जेंडर कहा जाता है, और इसी अलेक्जेंडर के नाम से ही अलेक्जेंड्रिया बाजार की नाम पड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो उसका राइट आंसर है औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 4, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर यानी कि बंधुआ मजदूर इसको कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से मजदूर मॉरिशस में जाते थे कमाने के लिए, फिजी में कमाने जाते थे, दक्षिण अफ्रीका में कमाने जाते थे, तो यहाँ से बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है विश्व बाजार की स्थापना 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 से प्रारंभ हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर है फासीवादी नाजीवादी शासन का। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, यानी किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1944 में। और ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था वो किस शहर में हुआ था? अमेरिका देश में हुआ था।
9वां नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ। कब हुआ भूमंडलीकरण की शुरुआत? 1990 के दशक में हुआ। अगला क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ की आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। कब? द्वितीय महायुद्ध के बाद। अब द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945, यानी विश्व युद्ध कहते हैं ना, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। इसी युद्ध के बाद यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसने स्थापित किया? तो इसका राइट है सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका से ही सबसे पहले 1929 से विश्वव्यापी आर्थिक संकट क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले आर्थिक तंगी से कोई परेशान हुआ था तो वो अमेरिका था। यहाँ पर राइट आंसर है अमेरिका, 1929। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि हिटलर कहाँ का शासक था? तो हिटलर जर्मनी का शासक था, वह चांसलर था। जर्मनी के शासक को हम चांसलर कहते हैं, ठीक है ना। तो चांसलर 1933 से बना था और 1945 में क्या किया था? ये अपने से ही सुसाइड कर लिया था, यानी 1945 में इसकी मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसकी मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और डीसी का पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार कितने महादेशों के व्यापारियों के लिए थे? यानी अलेक्जेंड्रिया जो विश्व बाजार था वहाँ पर कितने महादेशों के व्यापारी व्यापार करने आते थे? तो इसका राइट आंसर है 3 महादेश। कितने महादेश? 3। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बिजनेसमैन वहाँ पर पहुँचते थे बिजनेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बहरीन का पुराना नाम क्या है? तो बहरीन का पुराना नाम है दिलमून। क्या राइट आंसर है इसका? दिलमून। दिलमून बहरीन का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द कॉमर्स ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम था कार्डलीफ। कार्डलीफ का यह एक रचना है द कॉमर्स ऑफ नेशन, जो एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। क्वेश्चन 19 है कि न्यू डील नामक आर्थिक नीति को अमेरिका में किसने लागू किया? तो अमेरिका में न्यू डील नामक आर्थिक नीति को लागू करने वाले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। यह लागू कब किए थे? 1932 में। ये आर्थिक तंगी से इतना जूझ रहा था ना अमेरिका, तो इस आर्थिक तंगी से बचाने के लिए एक पॉलिसी आई जिसका नाम था न्यू डील, जो इकोनॉमिकल पॉलिसी थी, ठीक है ना। और इस इकोनॉमिकल पॉलिसी से, ठीक है ना, धीरे धीरे अमेरिका की इकोनॉमिकल कंडीशन सुधरने लगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1944। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। IMF का पूरा नाम अगर जानना चाहते हैं तो इसका राइट है कि इंटरनेशनल, ठीक है, म्यूनिटरी फंड, यानी कि यह आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? अमेरिका की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है CIA अमेरिका की गुप्त संस्था है, यानी गुप्त संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 18 सितंबर 1947 को। और CIA का पूरा नाम नीचे दिया हुआ है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। जैसे हम लोग के देश में CID है ना, CBI है ना, उसी तरह इस देश में, अमेरिका देश में, वहाँ पर क्या है? CIA एक गुप्त संगठन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि WTO का गठन कब हुआ था? तो WTO का गठन 1 जनवरी 1945 को हुआ था।
और इसका हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा। और जिनेवा किसकी राजधानी, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा है। और स्विट्जरलैंड का जिनेवा जो राजधानी है वो किसकी मुख्यालय है, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि WHO का गठन कब हुआ था। तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, और इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जर्मनी का चांसलर हिटलर ने कब आत्महत्या की थी। तो आत्महत्या 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी के चांसलर हिटलर ने आत्महत्या करके अपनी जीवन समाप्त की थी। ये रहा आपका चैप्टर 7 से रिलेटेड 25 क्वेश्चन। अब चैप्टर हम 8 देखते हैं। चैप्टर 8 जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चैप्टर 8 का नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो इसका राइट आंसर है यंग इंडिया। यंग इंडिया जो था ना वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था और यह साप्ताहिक पत्रिका था, यानी सप्ताह में एक बार आता था यंग इंडिया। और इसकी जो कार्यकाल था कब से कब, यह यंग इंडिया पत्रिका जो था 1919 में प्रारंभ होकर 1931 तक चला था, ठीक है ना। यंग इंडिया के बारे में इतना नॉलेज आपको दे चुके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो उसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका 1867 में, ठीक है ना। 1867 में इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इन्होंने अपनी भाषा को क्या कर दिया था, बदल दिया था। लेकिन थोड़ा सा हमको इसमें करेक्शन करना है कि ये 1868 ना होकर ये यहाँ पे गलत है कि 1878 में होना चाहिए था, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, ठीक है ना। 1878 के बाद यह अमृत बाजार जो था ना वो बांग्ला भाषा में पहले छपता था, लेकिन रातों रात इसने ई वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसने अपनी भाषा लैंग्वेज बदल दी और रातों रात इंग्लिश में छपने लगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कौन किए थे, यानी किसने अमृत बाजार पत्रिका को संपादन किया था। तो इसका राइट आंसर है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया। तो उसका राइट आंसर है मार्को पोलो ने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने कहाँ पहुंचाया था, यूरोप में पहुंचाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो इसका राइट आंसर है बाइबिल, यानी गुटेनबर्ग ने छपाई के लिए सबसे पहला किस पुस्तक को छपाई की थी, बाइबिल की, ठीक है ना। ईसाई धर्मों का यह धर्म ग्रंथ है बाइबिल, ठीक है ना। जैसे हम हिंदुओं का मतलब वो गीता होता है, रामायण होता है ना, वैसा ही ईसाइयों के लिए वह बाइबिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का राइट आंसर है कि जर्मनी में जन्म हुआ था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। तो कैक्सटन नामक व्यक्ति ने मुद्रण कला को इंग्लैंड में पहुंचाया था। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। तो इसका राइट आंसर है मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण है ना ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। इसका राइट आंसर है फ्रांस का। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी। चीन में देखिए यहाँ पे राइट आंसर है कि चीन में मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी। तो चीन में सिविल सेवा परीक्षा के लिए वहाँ पर पुस्तकों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण मुद्रण प्रिंटिंग प्रेस की मांग बढ़ गई थी।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि रूस जापान युद्ध कब लड़ा गया? तो 1904 और 5 में। और 1904-5 में यह रूस और जापान की युद्ध हुआ, जिसमें रसिया जो है ना, रूस जो है ना पूरी तरह से हार गया था जापान से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह मेहता ने 1913 में, और अंग्रेजी में यह छपने वाला पत्रिका था बॉम्बे क्रॉनिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पास किया गया था लॉर्ड लेटन के समय। लॉर्ड लेटन के समय यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ना, यह प्रेसों पर एक कंट्रोलिंग के लिए कि एक एक्ट बना था, जो लॉर्ड लेटन ने के समय पास हुआ था। कब? 1878 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स मेडकॉफ को। जो मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है ना, कि देखिए क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखिए, पहले पीछे जाइए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट गया कब लागू हुआ था? 1878 में। कब लागू हुआ था? 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय। लेकिन जब आप मेडकॉफ का जब समय आया ना, तो मेडकॉफ ने जो उस पर जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था ना, उसको हटाने का इन्होंने काम किया था, यानी प्रेस को स्वतंत्र किया था 1882 में। इसलिए इन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है प्रेस के लिए, ठीक है ना, समाचार पत्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कि अल हिलाल का संपादन कब और किसने किया? तो अल हिलाल का संपादन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में किया था। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बंगाल गजट का संपादन कब और किसने किया था? तो बंगाल गजट का संपादन जे.के. हिक्की ने 1780 ईस्वी में किया था, और यह भारत का पहला समाचार पत्र है, ठीक है ना। बंगाल गजट है जो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है, जिसे जे.के. हिक्की ने संपादन करवाया था। कब? 1780 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी भी लिख सकते हैं, दो एक कर दीजिए। कौमुदी का संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय 1821 में, और यह बंगाली भाषा में छपने वाला पत्र था। क्वेश्चन 19 है कि मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? मराठा एक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1821 ईस्वी को। 2 जनवरी 1881 ईस्वी को, ठीक है ना। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और यह जो मराठा था ना, अंग्रेजी भाषा में छपने वाला यह समाचार पत्र था, अंग्रेजी में छपता था मराठा। ये याद रखिएगा कि मराठा जो समाचार पत्र था किस भाषा में छपता था? अंग्रेजी भाषा में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक संपादक थे। कब? 1881 में, 2 जनवरी 1881, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। एक केसरी समाचार पत्र है, समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो इसकी स्थापना 2 दिन बाद हुई थी, यानी संपादन जो हुआ था ना 2 दिन बाद, यानी कि 4 जनवरी 1881। और इसके भी संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और यह जो भाषा था ना, वह मराठी भाषा में छप रहा था। इससे पहले वाला देखिए, आप देखिए यहाँ पर देखिए, मराठा जो था ना इंग्लिश में, केसरी जो था ना मराठी में, ये याद रखना है, ठीक है ना। यह 2 जनवरी, ये 4 जनवरी। इसके भी बाल गंगाधर तिलक, इसके भी बाल गंगाधर तिलक, 1881। इसके बारे में ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मराठा और केसरी के बारे में बच्चों को बार बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। सुलभ समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो सुलभ समाचार पत्र का संपादन केशव चंद्र सेन ने किया था, और सुलभ जो समाचार पत्र था ना, वह बंगाली भाषा में था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ना कि अल बलाग, यानी अल बलाग या अल बिलाग भी कहते हैं, बिलाग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल बिलाग समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1913 में। अल बिलाग और अल हिलाल ये दोनों अबुल कलाम आज़ाद द्वारा ही किया गया था। यहाँ पे अल बिलाग है ना, अल बिलाग है, इससे ऊपर पढ़े थे हम लोग अल हिलाल, अल हिलाल। तो अल हिलाल और अल बिलाग दोनों के अबुल कलाम आज़ाद, ये 1913 में हुआ था, तो यह 1912 में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है
कि मीरातुल अखबार जो फारसी में छपता था का संपादक कौन था? इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय 1822 ईस्वी में मीरातुल अखबार को प्रिंट करवाते थे, यानी संपादक थे राजा राम मोहन राय। किस भाषा में? फारसी भाषा में। राजा राम मोहन राय जो थे ना, फारसी के विद्वान व्यक्ति थे, जिनके द्वारा मीरातुल अखबार भी छापा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ब्राह्मणी गर्ल मैगजीन का संपादन किसने किया था? तो 1821 ईस्वी में हुआ था, राजा राम मोहन राय। यह ब्राह्मणी गर्ल मैगजीन जो था ना, वह अंग्रेजी भाषा में छपता था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रफ्त गुफ्तार नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी द्वारा 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी, जो 1910 में से प्रारंभ किया था संपादन, और यह कहाँ से किया गया था? कानपुर से। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हरिजन का संपादन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो हरिजन का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, यानी महात्मा गांधी द्वारा इसे संपादन किया गया था। कब से कब? 1933 से लेकर 1955 तक यह संपादन होता रहा, प्रिंट होता रहा, ठीक है ना। यानी उनके गुजर जाने के बाद भी इसको लगातार लोगों के बीच इसको प्रचारित करता रहा गया, इसको चलाता रहा गया, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है कि नवजीवन का संपादन कब और किसने किया था? तो नवजीवन का संपादन भी महात्मा गांधी ने कब किया था, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। यह गुजराती भाषा में छपने वाला यह पत्रिका था नवजीवन। किस भाषा में छपता था? गुजराती भाषा में। कब से? 1919। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। एक बार फिर यहाँ पर ऊपर दे दिया गया था, लेकिन फिर क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 कि संवाद कौमुदी का संपादन कब और किसने किया था? तो 1821 में राजा राम मोहन राय ने। किस भाषा में? बंगाली भाषा में, यानी बांग्ला भाषा में था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बंगाली का संपादन कब और किसने किया था? देखिए, ये बंगाली नामक एक पत्रिका है, ठीक है ना, जो अंग्रेजी भाषा में छपता था। इसे 1862 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बंगाली के संपादन किया गया था। कब? 1862 में। यह किस भाषा में छपता था? अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सोम प्रकाश का संपादन कब और किसने किया था? तो सोम प्रकाश का संपादन ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया था। यह 1858 ईस्वी में किया गया था। यह जो पत्रिका था ना, यह पत्रिका सोम प्रकाश, यह साप्ताहिक पत्रिका था, यानी सप्ताह में एक बार आता था। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा यह क्या किया था? संपादन किया गया था। कब? 1858। किसका? सोम प्रकाश का। क्वेश्चन नंबर 32 के सर्च लाइट का संपादन किसने किया था? तो सर्च लाइट का संपादन मुरली मनोहर प्रसाद, और मुरली मनोहर प्रसाद जो थे ना, वह रिलेटेड थे कहाँ से? बिहार से। सर्च लाइट का संपादन मुरली मनोहर प्रसाद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि हिंदुस्तान रिव्यू का संपादन कब और किसने किया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू का संपादन सच्चिदानंद सिन्हा, जो अंग्रेजी भाषा में छपता था हिंदुस्तान रिव्यू, इसकी स्थापना या संपादन कब किया था? 1899 ईस्वी में। कब किया था? 1899 में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि युगांतर का संपादन किसने किया था? तो युगांतर का संपादन अरविंद घोष द्वारा किया गया था 1906 ईस्वी में। युगांतर का 1906 में अरविंद घोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 35 कि बंगाल गजट का संपादन करने वाला भारतीय कौन था? देखिए, बंगाल गजट एक के भी किए हैं, लेकिन वह भारत का समाचार पत्र सबसे पहला था। लेकिन भारतीय द्वारा कहे ना कि किस भारतीय द्वारा, तब इनका नाम आएगा गंगाधर भट्टाचार्य। यह कब किया था? 1816 ईस्वी में। 1816 में बंगाल गजट का संपादन किसी भारतीय द्वारा हुआ था, तो वह गंगाधर भट्ट द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 है कि पायनियर का संपादन किसने और कब किया? तो पायनियर का संपादन जॉर्ज एलन द्वारा 1865 ईस्वी में किया गया था। कहाँ से? तो इलाहाबाद से। कहाँ से किया गया था? इलाहाबाद से। पायनियर के बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पायनियर का संपादन जॉर्ज एलन ने 1865 में किया था, इलाहाबाद से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हिंदू पैट्रियट का संपादन कब और किसने किया था?
तो 1853 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष के द्वारा हिंदू पैट्रियट की संपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इंडियन मिरर का संपादन कब और किसने किया था। तो इंडियन मिरर का संपादन 1874 से 75 के बीच किया गया था। कहाँ? लंदन में किया गया था। किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर की स्थापना संपादन किया गया था। क्वेश्चन 39 है कि स्टेट्समैन का संपादन किसने और कब किया। तो स्टेट्समैन का संपादन रॉबर्ट नाइट द्वारा 1875 में अंग्रेजी भाषा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इंडिपेंडेंस का संपादन किसने और कब किया गया था। तो इंडिपेंडेंस के संपादन मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1919। आज जो ये मोतीलाल नेहरू है ना, यह जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पिताजी हैं, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन में 41 देखते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन कब और किसने किया। तो हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन के.एम. पन्नीकर द्वारा 1922 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का दूसरा समाचार पत्र कौन था। तो दूसरा समाचार पत्र था इंडिया गजट। पहला था बंगाल गजट और दूसरा था इंडिया गजट। यह इंडिया गजट कब? नवंबर 1780 में। नवंबर 1780 में भारत का दूसरा समाचार पत्र इंडिया गजट आया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि हमदर्द का संपादन किसने किया था। तो हमदर्द का संपादन मोहम्मद अली ने किया था। किस भाषा में? उर्दू भाषा में किया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कॉमरेड का संपादन किसने किया था। तो मोहम्मद अली ने किया था। यह अंग्रेजी भाषा में छपने वाला एक पत्रिका था। कॉमरेड और हमदर्द दोनों मोहम्मद अली के द्वारा, एक उर्दू में तो एक इंग्लिश में। और कॉमरेड का अर्थ होता है साथी, ठीक है ना। कॉमरेड का अर्थ क्या होता है? साथी। तो कॉमरेड एक इंग्लिश शब्द है तो समझ में आना चाहिए कि ये अंग्रेजी भाषा में है, और हमदर्द उर्दू शब्द है, इससे समझ में आना चाहिए कि यह उर्दू भाषा में प्रिंटेड था। और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन आपके बीच है कि गदर का संपादन कब और किसने किया था। गदर का संपादन कब और किसने किया था। 1913 में लाला हरदयाल ने के द्वारा किया गया था। कहाँ से किया गया था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से किया गया था, ठीक है ना। तो ये रहा आज का सेशन। लगभग 100+ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल एनेक्सा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता जाता हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये आपका क्वेश्चन कमेंट में आप जरूर लिखिए, ठीक है ना। चलिए आप हमसे जुड़े, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।